बहन साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान विषय के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न। साथियों, प्रथम प्रश्न है, ऊन से क्या बनाया जाता है? पहला विकल्प है साड़ियाँ, दूसरा है स्वेटर, तीसरा है सूट और चौथा है पर्दा। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वेटर। अगला प्रश्न है, अंगूरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंगूरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन है याक से, दूसरा है भेड़ से, तीसरा है अंगूरा नस्ल की बकरी से और चौथा ऑप्शन है गाय से। साथ ही इसका सही उत्तर है अंगूरा नस्ल की बकरी से। अगला प्रश्न है, ऊन के रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पहला ऑप्शन है भेड़ के बालों से, दूसरा है याक के बालों से, तीसरा है अंगूरा बकरी से और चौथा है उपरोक्त सभी से। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, पौधों से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है ऊन, तीसरा है रेशम और चौथा है पॉलिएस्टर। साथियों, आप जानते हैं कि पौधों से हमें कपास प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कपास। अगला प्रश्न है, याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? याक की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है नेपाल और चौथा है महाराष्ट्र। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख से। अगला प्रश्न दिया है, रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? साथ ही इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पादपों अर्थात पौधों से, दूसरा है जंतुओं से, तीसरा है ए और बी दोनों से और चौथा ऑप्शन है मनुष्यों से। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न है, रेशम की फाइबर से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए पर्दे, ऑप्शन बी साड़ियाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भेड़, बकरी और याक से हमें क्या प्राप्त होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊन। अगला प्रश्न है, भेड़ कौन पालते हैं? भेड़ पालक कौन होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गड़रिया। अगला प्रश्न है, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कौन से राज्य में पाई जाती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, कश्मीरी बकरों के बालों से क्या बनाया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेहतरीन सालें। अगला प्रश्न है, कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुलायम। अगला प्रश्न है, भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है नीली रावी, दूसरा है मुर्रा,
तीसरा है सुरती और चौथा है उपरोक्त सभी। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों आपको बतला दें जो मुर्रा है ये भैंस की भी एक नस्ल होती है। अगला प्रश्न है अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात लामा और एल्पेका। अगला प्रश्न है बेहतरीन सालें क्या हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्मीना सालें। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शहतूत की। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े को पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेशम उत्पादन। अगला प्रश्न है भेड़ क्या क्या खाती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात घास और पत्तियां, दालें और अनाज। अगला प्रश्न है रेशम एक कीड़ा है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैटरपिलर अर्थात कमला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेयान। रेयान जो है सेलुलोज से बनाया जाता है और ये एक नकली रेशम होता है। अगला प्रश्न है रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है। साथ इसका सही उत्तर है कैटरपिलर। अगला प्रश्न है रेशम का रेशा डैश बना होता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोटीन का। अगला प्रश्न है रेशम कीट का मुख्य आहार क्या है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न है रामपुर बुसार की एक नस्ल का नाम है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भेड़ की। अगला प्रश्न है गलीचे की ऊन कौन सी रेशम की भेड़ से बनती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नली नस्ल की भेड़ से। अगला प्रश्न है रेशम का एक प्रकार नहीं है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर रेशम। अगला प्रश्न है डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है। साथ इसका सही उत्तर है गाय से। अगला प्रश्न है निम्न में से जानता और रेशे कौन से हैं, अर्थात ऐसे रेशे कौन से हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊन। अगला प्रश्न है भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काला। अगला प्रश्न है भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है निम्न में से जानता और रेशा कौन सा नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा रेशम है जो हमें जानवरों से प्राप्त नहीं होता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जूट। अगला प्रश्न है ऊन उतारने के बाद का प्रक्रम क्या है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिमार्जन। अगला प्रश्न है जो पश्मीना है ऊन प्राप्त होता है। साथ इसका सही उत्तर है अंगोरा नस्ल की बकरी से। अगला प्रश्न है याक कहाँ पर पाया जाता है। साथ इसका सही उत्तर है तिब्बत और लद्दाख में। अगला प्रश्न है प्यूमा का दूसरा नाम क्या है। इसका नाम है कैटरपिलर। अगला प्रश्न है ऊन में से चिकनाई, धूल, गर्त निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिमार्जन। अगला प्रश्न है याक कहाँ पर पाया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तिब्बत और लद्दाख में। अगला प्रश्न है भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख में। साथियों अगला प्रश्न है सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है जो नाली नस्ल की भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में अर्थात राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। अगला प्रश्न है एल्का नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है कौनून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों इसका सही उत्तर है रीलिंग। अगला प्रश्न है ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का साधन है? साथियों इसका सही उत्तर है जीविकोपार्जन का। अगला प्रश्न है कौनून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊन उतारना। अगला प्रश्न है भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है बाल काटना। अगला प्रश्न है सामान्यतः भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्मी ऋतु में। अगला प्रश्न है रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन में। अगला प्रश्न है रेशम की किस्में कैसी होती है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात टसर, मूंगा और कोसा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? साथियों इसका सही उत्तर है पटसन। अगला प्रश्न है डैश से ऊन प्राप्त नहीं होती है? साथियों इसका सही उत्तर है हिरण से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर है रियान एक प्राकृतिक फाइबर है। ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊन। अगला प्रश्न है रेशम के कीट से प्राप्त करने के लिए डैश वृक्ष पर पाला जाता है। साथ ही जो रेशम का कीट है यह जो है शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। अगला प्रश्न है सेरी कल्चर क्या कहलाता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेशम कीट का पालन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं करता है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुत्ता। अगला प्रश्न है रेशम का प्रकार नहीं है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर रेशम। अगला प्रश्न है रेशम के फाइबर का गुण नहीं है। साथियों इसका सही उत्तर है कठोर होना। साथियों इस प्रकार से ये विज्ञान विषय के कुछ प्रश्न थे जो आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।